हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से दर्पण पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। इस चरण में हम लोगों ने पहले देखेंगे बोर्ड पर हम लोगों ने 4 प्रकार के अलग अलग प्रश्नों को लिख लिया है। सबसे पहले प्रश्न पे आप ध्यान देंगे कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 2 में अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। इसी क्रम में एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर मानी गई है और दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी है। और इस क्रम में प्रश्न संख्या 4 में दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। दर्पण जो हमारा अवतल होगा और वस्तु का जो डिस्टेंस होगा दर्पण से वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपको बताना है प्रतिबिंब की स्थिति। 4 अलग अलग प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर चुना हुआ है। चलिए बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं कि परीक्षा में अगर दर्पण संबंधित कोई आंकिक प्रश्न पूछता है तो हम बड़ी सहजता से उसको कैसे हल करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में आप देखेंगे दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है। अब आप दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी का संबंध याद करिए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये प्रश्न उसी पर आधारित हैं। ध्यान देंगे अगर आपका गोलीय दर्पण होगा तो आप क्या लिखते हैं, F = R/2। हम यहाँ पर उसी की सहायता करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है दर्पणों की फोकस दूरी का चिन्ह। अगर दर्पण हमारा अवतल होता है तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक और दर्पण हमारा उत्तल होता है तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 1 में जब प्रश्न को हल करेंगे तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है प्रश्न में आप उसको मेंशन करेंगे अपनी आंसर शीट में। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दी गई है तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे R = 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको बताना है इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हैंस फोकस दूरी, ये जो आपको होगा फार्मूला होता है R/2। लेकिन ध्यान देंगे ये दर्पण चूँकि हमारा अवतल होगा तो चिन्हों के अनुसार आप इसको ब्रैकेट में करने के बाद क्या लिख सकते हैं, माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये होगा 30/2 ऋणात्मक में और इसका आंसर -15 सेंटीमीटर। हालांकि जब आप आंकिक प्रश्न को लगाएंगे तो चिन्ह आपका अवतल दर्पण होने की वजह से ऋणात्मक ही निकलेगा, लेकिन जब आप इसके उत्तर को देंगे तो आप धनात्मक लिखेंगे हिंदी भाषा में कि दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमारी 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अब आप इसको जब आंसर लिखेंगे तो सीधे आपको लिखना पड़ेगा आंसर इस दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वो हमारी 15 सेंटीमीटर होगी। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न दर्पण के जो आपके प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का सबसे सरल प्रश्न है। इसको आपको हल करने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 1 में हम लोगों ने पता कर लिया कि दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। दर्पण की फोकस दूरी होगी हमारी 15 सेंटीमीटर। अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रश्न संख्या 2 में आप ध्यान से देखेंगे सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हमको देखना पड़ेगा कि वो दर्पण जो हमको प्रश्न में पूछा है वो है क्या, वो अवतल है या वो उत्तल है, क्योंकि हमको प्रश्न हल करते समय सावधानी का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो दर्पण हमको दिया गया वो अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी जो है वो आपको दिया गया है कि वस्तु जो वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर दर्पण की फोकस दूरी पूछी है, मतलब अवतल दर्पण का फोकस दूरी आपको बताना है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगर किसी दर्पण से वस्तु की दूरी मापी जाती है तो उसको हम U से संकेत दिखाते हैं और वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो प्रश्न संख्या 2 के हल में हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास U का वैल्यू जो है वो -10 सेंटीमीटर। ठीक है। पुनः ध्यान देंगे अब ये जो दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। डिस्टेंस तो हमको मालूम हो गया कि वो 30 सेंटीमीटर है, परंतु जो तो आपका प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति वो क्या है, वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो दर्पण के सम्मुख बनते हैं और ऋण चिन्ह के साथ लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे V का जो वैल्यू है वो हो गया -30 सेंटीमीटर।
ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के लिए हमेशा वो प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख बनेगा जिधर वस्तु रहती है, इसलिए उसका चिन्ह होगा हमेशा ऋण में। अगर ये प्रश्न बाई चांस आपको पूछ ले कि ये प्रतिबिंब आभासी होगा, तो आप ध्यान में रखिएगा आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं और वो धन चिन्ह के साथ लिए जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है। अब देखिए यहाँ पर u और v का मान हमको मालूम है, तो हम दर्पण के सूत्र की सहायता से दर्पण की फोकस दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, इसलिए आप लिखिएगा दर्पण के सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से, ये हमारे दर्पण का सूत्र है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमको ज्ञात करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ v के जगह पे हमको लिखना पड़ेगा -30। ठीक है, फार्मूले में हमारे पास यहाँ पर प्लस है और जो u का मान है वो ऋणात्मक में हमेशा रहता है, इसलिए हम कोष्ठक का प्रयोग करके 1/-10 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम चिन्हों का प्रयोग करेंगे 1/-30 प्लस इंटू माइनस, या आप माइनस में लिखिए और फिर आप लिखेंगे 1/10। ठीक है, फिर हम एलसीएम निकालेंगे। 10 और 30 का जो एलसीएम होगा वो हमारे पास होगा 30। ठीक है, आप तुरंत ही परीक्षा में रफ कार्य के लिए तुरंत ही एलसीएम निकालिएगा, क्योंकि देरी ठीक होती है लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी में बाई चांस अगर आपका एलसीएम गलत हो जाएगा तो आपकी मेहनत में पानी फिर सकता है। इसलिए हम लोग एलसीएम आसानी से भले ही जानते हैं लेकिन उसको रफ वर्क कर लेंगे ताकि परीक्षा में आपके अंक ना कटें। तो ये एलसीएम हमारे पास कितना हो गया 30। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 30 से 30 को भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आएगा लेकिन साइन होगा हमारा माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पर सिंबल माइनस है, 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 आएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको हल करेंगे, ये आएगा -4/30। ठीक है, माइनस में 4/30 हो गया। अब चूंकि आपको मालूम है कि 1/f इज इक्वल टू -4/30, सो f इज इक्वल टू 1/f का व्युत्क्रम लेंगे तो f होगा, तो बगल वाले पक्ष का भी हम व्युत्क्रम करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 30/-4। अब 30/-4 जो होगा आप डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा नेगेटिव में, क्योंकि प्लस और ऋण में जब विभाजन की क्रिया होती है तो चिन्ह ऋणात्मक होता है। अब भाग करेंगे, 4 सते 28 हो गया और 4 पंचे 20, मतलब आपने निकाल दिया कि उस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो -7.5 सेंटीमीटर होगी। देखिए बड़ी ही आसानी से हमने इस प्रश्न संख्या 2 को भी हल कर लिया। बस हमने यहाँ पर ध्यान क्या दिया कि दर्पण कौन सा है, अवतल है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ऋण चिन्ह के साथ लिया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं u का मान सदैव अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में ऋण चिन्ह के साथ लिया जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का उत्तर कि जो अवतल दर्पण हमको दिया गया है इस प्रश्न संख्या 2 में, उसकी फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर होगी। ध्यान दीजिएगा, ये ऋण चिन्ह जो आपको बताता है कि जो दर्पण है वो हमारा अवतल है। ठीक है, लेकिन जब आप इसका उत्तर लिखेंगे लास्ट में फाइनल टच के लिए तो आप इसको धन चिन्ह के साथ ही व्यक्त करेंगे हिंदी भाषा में कि दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी 7.5 सेंटीमीटर होगी। ये आपका लास्ट का आंसर होगा और ये ऋण चिन्ह आपको शो करता है कि ये दर्पण जो है वो हमारा अवतल है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 को भी हल कर लिया। अब इस क्रम में हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। अब की बार हम लोगों ने इस प्रश्न में अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण को लिया है। विभिन्न प्रकार के दर्पण इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपको प्रश्न करने को हल करने में जरा सा भी प्रश्न में दिक्कत महसूस ना हो कि अगर दर्पण की क्वालिटी बदली जाए तो चिन्हों में क्या फ़र्क पड़ता है, ये आप चेक कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3, दर्पण हमारा अब की बार उत्तल है और अब की बार फोकस दूरी दे दी गई है कि दर्पण की फोकस दूरी हमारी है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जैसा कि आप जानते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, इसलिए हम लोगों ने f को धन चिन्ह के साथ लिखा है। फिर दर्पण के सामने वस्तु जो रखा हुआ है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और u का मान आप जानते हैं, u का मान सदैव जो लिखा जाता है वो ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाता है -20 सेंटीमीटर।
तो पूछा आपसे क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। मतलब इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि आप v का वैल्यू बताइए। ध्यान दीजिएगा, आपको इस प्रश्न में v का स्थिति या v की प्रकृति भी पूछ सकता है। स्थिति जब पूछता है तो आपको ये बताना होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा या दर्पण के पीछे, और प्रकृति में आपको बताना होता है कि उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक होगा या आभासी, उल्टा होगा अथवा सीधा होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जब प्रश्न में एफ, यू और वी आता है तो आप इन तीनों में संबंध क्या पाते हैं, वो संबंध बनता है दर्पण का सूत्र। तो यहाँ दर्पण का सूत्र का हम अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे, इसलिए दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u से। यहाँ हम क्या करेंगे, 1/f के जगह पर 1/10 फोकस दूरी का मान रखेंगे। v आपको निकालना ही है। देखिए यहाँ पर प्लस है और u का मान 1/-20, क्योंकि u का मान ऋणात्मक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे इस 1/20 को, या एक स्टेप और हल कर लीजिए। 1/10 1/20 प्लस इंटू माइनस, ये आपको नेगेटिव में मिलेगा, ये लिखा जाएगा 1/20। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 1/v हमको केवल 1/v का वैल्यू है, तो आप ऋण में 1/20 का पक्षांतर करना है, उसको आप ले जाएंगे बाएं पक्ष में। तो यहाँ देखेंगे 1/10, 1/20 का पक्षांतर होने पर उसका चिन्ह होगा प्लस में, और यहाँ पर लिखा जाएगा 1/20। ठीक है, फिर 10 और 20 का दो अलग अलग भिन्न, उनको हम एक करेंगे तो लघुत्तम निकालेंगे। 10 और 20 का एलसीएम जो होगा वो हमारा 20 होगा। 10 से 20 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 2 हो गया। 20 से 20 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 3/20। ठीक है, अब हमको चूंकि प्राप्त करना है किसका वैल्यू, v का वैल्यू, तो 3/20 का व्युत्क्रम लिखेंगे, ये लिखा जाएगा 20/3, और इसका आंसर होगा, भाग देंगे आप तो आपको लगभग 6.66, जिसको हम लोग लिखते हैं 6.67 सेंटीमीटर। मतलब आपने इस प्रश्न में पाया कि उस प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो 6.67 सेंटीमीटर होगी। ध्यान दीजिएगा, धनात्मक चिन्ह में प्रतिबिंब की दूरी मिली हुई है, तो आपको स्थिति बतानी है। प्रतिबिंब की दूरी तो हमको क्लियर हो गया कि वो दर्पण से 6.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, लेकिन होगा कहाँ। अब ये देखेंगे प्रतिबिंब का जो चिन्ह है वो धन के साथ आया है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। तो इसका मतलब जो आप लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो हमारी होगी दर्पण के पीछे। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। तो आखिरी फाइनल टच में आप क्या लिखेंगे कि जो आपका दर्पण है उससे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब अगर प्रश्न में आपसे पूछ लेता है कि आप बताइए भाई उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति भी आपके इस चिन्हों पर ही निर्भर करता है। प्रकृति बताता है कि वो धन चिन्ह के साथ v का मान है, धन चिन्ह है, वो परिपाटी जो आपकी चिन्ह वाली परिपाटी आपको बताया गया था, तो वो बताता है कि वो दर्पण के पीछे बनेगा, और धनात्मक आने का मतलब है उसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे बनते हैं दर्पण में और उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 को भी हल कर लिया है। ठीक है, अब हम अपने इसमें प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में हम देखते हैं कि इस बार हमको प्रश्न संख्या 4 में कौन सी चीज़ हल करने के लिए कहा जा रहा है। अब प्रश्न संख्या 4 में देखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे मिरर इस बार जो आपको दिया गया है वो आपका कॉनकेव है, तो यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे F इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों लिखेंगे कि वो जो दर्पण आपका है वो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, और वो हमारा है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋण चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक, अब देखेंगे वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इसका मतलब u का वैल्यू हो गया
30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति आप क्या लिखेंगे कि मान लिया दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे v का वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस दर्पण के सूत्र 1/f = 1/v + 1/u से। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 1/f का मतलब 1/20, 1/v का मतलब निकालना ही है, प्लस के जगह पे प्लस 1/-30। ठीक है, अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 1/v को हम छोड़ते हैं और इसका पक्षांतर करते हैं, या आप थोड़ी देर के लिए इसको सॉल्व कर लीजिए अगर आपको असहजता हो तो 1/v और -1/30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 1/v का मान हमको निकालना है, ऋण 1/30 का पक्षांतर करेंगे तो 1/20 और प्लस 1/30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर दो भिन्न हैं जिसका एलसीएम निकालना है 20 और 30। तो हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं कि 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा। आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपका एलसीएम हो गया 60। इस प्रकार हम लोगों ने एलसीएम जो निकाल दिया वो एलसीएम हमारे इस समय हमको मिला हुआ 60। अब 20 से भाग करेंगे तो 20 का हम टेबल पढ़ेंगे तो 3 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -3 लिखना होगा। 30 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 × 1 = 2 करेंगे, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे -1/60। तो आप लिखेंगे बिकॉज 1/v = -1/60, हैंस v = -60 सेंटीमीटर। अब देखिए अवतल दर्पण था, प्रतिबिंब जो होगा आपका निकल गया वो ऋण चिन्ह के साथ निकल रहा है। ऋण चिन्ह आपको बताता है कि वो जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो दर्पण के सामने होगा, अर्थात जिधर वस्तु होगा। ठीक है, हम लोगों ने इस प्रकार प्राप्त कर लिया कि अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगा तो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, मतलब दर्पण के सामने। अब अगर इस प्रश्न में आपसे पूछ ले कि आप बताइए जो प्रतिबिंब बना हुआ उसकी प्रकृति कैसी होगी, तो चिन्ह आप देखिए ऋण में आया है तो आप बड़ी आसानी से बताइए कि जो उसकी प्रकृति होगी वो वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब अगर होता है तो वो उल्टा होता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 दर्पण से हम लोगों ने इस 4 प्रश्न को हल कर लिया जो अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हुए और अन्य प्रकार के प्रश्नों को जिसमें आवर्धन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हल करने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे ऐसे भी प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए अब हम लोग 5 अलग प्रकार के प्रश्नों को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्रम प्रश्न संख्या 5, 6, 7 और 8 और लास्ट प्रश्न में 9वें नंबर में अलग अलग प्रश्नों को लिया है। अब चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में हमसे क्या प्रश्न किया गया है। कहा गया है 4 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु है जो 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिया गया वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, दर्पण है हमारा अवतल, वस्तु की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको एक सूचना दिया जाता है कि अगर वस्तु की लंबाई वगैरह करके क्वेश्चन पूछता है तो उस प्रश्न को आप आवर्धन के सूत्र से हल करिएगा। ठीक है, अब आपसे प्रश्न में पूछा कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब कहाँ बनेगा, प्रकृति बनाइए कैसा बनेगा, और वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगी आपको उसकी लंबाई आप बता दीजिए। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले जो चीज़ आपको प्रश्न में दिया गया है उसको लिख लें। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 में हम लोगों को कहा गया वस्तु की जो लंबाई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं O = 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या उसकी दी गई है, मतलब R = ये दिया गया है 60 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये दर्पण जो हमारा है वो हमारा अवतल है तो आप वक्रता त्रिज्या को ऋण चिन्ह के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि जो दर्पण की फोकस दूरी होगी वो हमारी लिखनेगी अवतल दर्पण की ऋण चिन्ह के साथ। तब आप लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए F बराबर जो होगा वो हो जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। F = R/2,
तो आप 60 का आधा करेंगे तो वो निकल जाएगा -30 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी अवतल की वजह से ऋण चिन्ह के साथ ली जाएगी। अब आगे प्रश्न में दिया गया है u का मान, वस्तु की दूरी वो दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ हमको मिल गया है u का मान -45 सेंटीमीटर। u जो है वो कितना दूर है, दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले आप प्रतिबिंब की लंबाई बाद में ज्ञात करिए, सबसे पहले आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v का मान ज्ञात करिए। तो चलिए हम यहाँ पर प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले दर्पण के सूत्र में जाएंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए दर्पण के सूत्र 1/f = 1/v और प्लस 1/u से। यहाँ हम ये दर्पण का सूत्र रखेंगे। अब दर्पण के सूत्र में हम प्रश्नों को हल करेंगे। 1/f की जगह पर ऋण 1/30 रखेंगे, 1/v रखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, फार्मूले में आपका प्लस है और u का मान निगेटिव है, तो प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो चिन्ह ऋण चिन्ह में आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -1/45। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/v को छोड़ेंगे और -1/45 का पक्षांतर करेंगे। तो इसका मतलब आप यहाँ लिखेंगे 1/v बराबर ऋण 1/30 और प्लस 1/45। अब सावधानी पूर्वक हम 30 और 45 का लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 30 और 45 का लघुत्तम जब निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ का जो लघुत्तम होगा वो होगा 5 × 3 15, 15 × 2 30 और 30 × 3 ये हमारा होगा 90। इस प्रकार हम लोगों ने एलसीएम भी निकाल लिया 90। 90 के बाद हम 30 से 90 को डिवाइड करेंगे, तो 30 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा तो 90 आएगा, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ऋण चिन्ह के साथ। 45 दूना 90, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो -1/90, तो तुरंत आपको मिलेगा v का मान 90 सेंटीमीटर। ठीक है। देखिए हम लोगों को मिल गया कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो आपका 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा, वो दर्पण के सामने जिधर वस्तु होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो उसकी स्थिति होगी वो होगी कहाँ पर, दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है। कैसे पता चला कि वो दर्पण के सामने बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी जो निकली है वो ऋण चिन्ह के साथ निकल गई है। अब आप बताइए इसकी प्रकृति क्या होगी, तो इसकी प्रकृति जो होगी वो प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा। तो आप यहाँ पर उसकी प्रकृति भी लिख सकते हैं। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। क्योंकि अगर प्रतिबिंब का मान ऋण चिन्ह के साथ निकला हुआ है तो प्रतिबिंब मुख अक्ष के नीचे बनेगा अर्थात उल्टा बनेगा और वो वास्तविक होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होते हैं वो वास्तविक बनते हैं। तो इस प्रकार हमने उस प्रतिबिंब की स्थिति बता दी, 90 सेंटीमीटर दर्पण के सामने होगा। उस प्रतिबिंब की प्रकृति बता दी, वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब हमें बताना है उस प्रतिबिंब की लंबाई, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है। तो हमने जैसा कि आपको बताया है कि जब आपको प्रतिबिंब की लंबाई संबंधित प्रश्न पूछता है तो आप आवर्धन की सहायता लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि अब जब आवर्धन की सहायता लेनी है तो हम इस प्रश्न में जानते हैं कि चूंकि m = I/O और -v/u होता है। दर्पण का रेखीय आवर्धन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दर्पण द्वारा बने हुए वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम लोग उस दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं, और ऋण चिन्ह के साथ -v/u लिया जाएगा। अब यहाँ इस प्रश्न में देखेंगे कि आपको मालूम क्या है, तो मालूम जो आपको दिया गया है इसमें I का वैल्यू आपको निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो आप इस प्रश्न को हल करेंगे I/O। अब यहाँ चाहें तो O के जगह पर आप वस्तु की लंबाई लिख सकते हैं जो 4 सेंटीमीटर दी गई थी। यहाँ पर
माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और फिर यहाँ पर v का वैल्यू, देखिए फार्मूले में ये माइनस है और v का वैल्यू हमको यहाँ पर प्रश्न में ऋण चिन्ह के साथ मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -90 और u का मान हमको मालूम है ये -45 है। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे I/4 इज इक्वल टू माइनस से माइनस जो होगा कैंसिल होगा, तो ये बचेगा आपका केवल 2। 45 गुणे 2 90 होता है, ऋण ने ऋण को कैंसिल कर दिया, ये पॉजिटिव आंसर आया, लेकिन चूंकि यहाँ पर था आपका माइनस तो बाहर से माइनस यहाँ पर लगेगा। अब आपका आंसर होगा, इसलिए हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -2 × 4 इज इक्वल टू माइनस में आएगा आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, तो आपका चिन्ह आएगा ऋण चिन्ह में, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के लंबवत मापी जाती है तो जो प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं वो मुख्य अक्ष के नीचे अर्थात ऋण चिन्ह के संकेत में आएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों को आंसर मिल गया। और यहाँ का लास्ट आंसर जो लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर कि जो हमारी प्रतिबिंब बन रही है उस प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो 8 सेंटीमीटर की होगी। तो इस प्रकार हमने बता दिया प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी दर्पण के सामने। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वो वास्तविक एवं उल्टी होगी, और प्रतिबिंब की हाइट क्या होगी, वो होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 को हल कर लिया, जिसमें वस्तु की लंबाई दी गई थी, दर्पण से वस्तु की दूरी दी गई थी, वक्रता त्रिज्या दी गई थी जिसकी सहायता से हमने दर्पण की फोकस दूरी निकाली, और फिर आवर्धन के सूत्र और दर्पण के सूत्र का प्रयोग करते हुए हमने प्रश्न संख्या 4 को हल कर लिया। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 के बाद अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की तरफ। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लेकर मैं इस समय हाजिर हुआ हूं। आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो हैं, दर्पण जो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो आपके लिए परीक्षा में उपयोगी होगा, इसलिए अलग अलग प्रश्नों को लेकर हम हाजिर हुए हैं। मेरी वीडियो को अगर आप लाइक करिए तो मेरे लिए बेनिफिट ये रहेगा, आपके लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरा सहयोग करें। आपके सपोर्ट से मुझे आगे बहुत ही सुविधा होगी। चलिए प्रश्न संख्या 6 को हम हल कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 5 के बाद अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न संख्या 6 में कौन सी चीज़ कही गई है। तो प्रश्न संख्या 6 में हम देखेंगे कि आपकी बार वस्तु की हाइट जो दी गई है वो 6 सेंटीमीटर है। चलिए हम लिख लेते हैं O इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जो फोकस दी गई है वो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धन चिन्ह के साथ लिया जाता है, इसका मतलब हमको F का वैल्यू मालूम है 10 सेंटीमीटर, और U वस्तु जो रखी गई है वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, मतलब U का वैल्यू हम -20 सेंटीमीटर लिख देंगे। पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब आपसे पूछा है V का वैल्यू, उसके बाद लंबाई बताइए, मतलब आपसे पूछा है I का वैल्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात V का मान। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम सबसे पहले दर्पण के सूत्र में चलेंगे। तो यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा आपको दर्पण के सूत्र 1/F = 1/V + 1/U से। यहाँ पर हम इसमें प्रश्नों में जो चीज़ हमको मालूम है इस सूत्र में हम स्थापित करेंगे। 1/F जो दिया गया है उसकी जगह पर हम लिखेंगे 1/10। 1/V मतलब V का वैल्यू हमको निकालना है, प्लस और माइनस, तो ये निगेटिव में होगा -1/20। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1/20 को छोड़ेंगे और ऋण 1/20 का पक्षांतर कर देंगे। तो 1/20 का पक्षांतर करने पर वो धन चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। ठीक, अब हम लघुत्तम लेंगे, 10 और 20 का लघुत्तम हमारा होगा 20। 10 दूना 20, 2 1 2, 20 1 20, 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 3/20, इसलिए V बराबर रेसिप्रोकल लेंगे 20/3, जिसका वैल्यू होगा 3 6 18, 2 बच गया, हासिल हो गया आपका 20 हो गया, फिर 3 6 18, 3 6 18, या इसको कह सकते हैं 6.67 सेंटीमीटर।
मीटर। इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पर हल निकाल लिया कि जो v होगा वो होगा 6.67 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण से 6.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो अब आप बताइए उसकी स्थिति कहाँ होगी। प्रतिबिंब का चिन्ह क्या है, धन है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा अर्थात वस्तु के दूसरी ओर। तो आप स्थिति में लिख दीजिए दर्पण के पीछे। ठीक है, कितनी दूरी पर, 6.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये हम लोगों ने स्थिति बता दी। प्रकृति आप बताएंगे, प्रकृति कैसी होगी। तो दर्पण कौन सा है, दर्पण हमारा उत्तल है। प्रतिबिंब का चिन्ह कैसा निकला हुआ, प्लस में निकला हुआ है। तो इसका मतलब उसकी जो प्रकृति होगी वो होगा हमारा आभासी, और आभासी प्रतिबिंब होते हैं सीधे। इसका मतलब धन चिन्ह v का निकला है तो वो होगा आभासी, और प्रतिबिंब आभासी जो होंगे वो क्या होंगे, सीधे होंगे। ठीक है, तो हमने दो आंसर दिया कि जो उसकी स्थिति होगी वो 6.67 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, प्रकृति कैसी होगी, आभासी एवं सीधी होगी। अब हमको निकालना है कि उस प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। तो लंबाई के लिए हम पुनः चलते हैं दर्पण के रेखीय आवर्धन के सूत्र में। तो आप लिखेंगे बिकॉज m इज इक्वल टू आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू। ठीक है, यहाँ से हम चलेंगे। तो इस फार्मूले में आप देखेंगे कि आई का वैल्यू ही तो आपको निकालना है। तो आई अपान ओ के जगह पे हम लिखेंगे 6, फार्मूले में माइनस है। अब यहाँ पर v का वैल्यू देखिए, v का वैल्यू आप 6.67 रखेंगे, लेकिन आपके लिए आसानी होगा कि आप दशमलव अंकों का प्रयोग कम करिए। आप इस फ्रैक्शन वाले वैल्यू को लिख सकते हैं जो प्रश्न में आपको मिला है 20/3। तो हम v के जगह पे धनात्मक चिन्हों के साथ 20/3 को लिख देंगे, और फिर उसके बाद u का वैल्यू लिखेंगे। u तो भाई निगेटिव ही होता है, तो यहाँ लिखेंगे -20। ठीक है, आई अपान 6, देखिए माइनस इंटू माइनस वो हो गया हमारा प्लस। अब ये जो 20/3 है इसको हम लिख सकते हैं 20, और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 20 के साथ। ठीक है, भिन्नों का नियम आपको मालूम होगा। यहाँ 20 से 20 हो गया आपका कैंसिल, तो इसका मतलब यहाँ पर बचा हुआ है 1/3। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर आपको मालूम है आई अपान 6 इज इक्वल टू 1/3। तब आपको निकालना आई, तो आई अपान 1/3 इंटू 6, मतलब 3 2 जा 6, तो आई का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। मतलब जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो 2 सेंटीमीटर लंबी होगी। तो आप इसको भी लिख दीजिए। आप लिखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई बराबर ये हमारा होगा 2 सेंटीमीटर। देखिए प्रतिबिंब सीधा हो रहा है तो सीधे प्रतिबिंब की लंबाई भी धन चिन्ह के साथ यहाँ पर आई हुई है, मतलब वो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, वो सीधा होगा, उसकी लंबाई हमारी हो गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 जो अवतल दर्पण पर रिलेटेड था, प्रश्न संख्या 6 जो उत्तल दर्पण के रिलेटेड था, हमने इन दोनों प्रश्नों को हल कर लिया। और इसमें आवर्धन संबंधी प्रश्न था, आवर्धन की सहायता से निकालना था, तो थोड़ी सी बारीकियां थी वो आपको बता दी गई हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कुछ अलग प्रकार से भी पूछा जा सकता है, इस पे भी आप ध्यान देंगे, और वो है प्रश्न संख्या 7। ठीक है, हम सब प्रश्न संख्या 7 को हल करते हैं और देखते हैं कि अगर परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो हम उसको कैसे हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 को बताने से पहले मैं एक बार आपसे फिर से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए कहा क्या है, इसमें कहा कि एक अवतल दर्पण है जिससे वस्तु जो रखी हुई है वो 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। अब उसका जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो 2 कंडीशन देता है। प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा होना चाहिए, हाइट उसकी जो होती है वो ऑब्जेक्ट के अनुपात में 3 गुना बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर प्रतिबिंब x हो तो उसका वस्तु x होगा तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो 3x होगा। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है कि एक बार कंडीशन प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो क्या होगा, दूसरा कंडीशन अगर प्रतिबिंब आभासी होगा तो क्या होगा। इन दोनों कंडीशनों में आप बताइए कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी।
तो फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे? अगर आपको u का मान मालूम हो, u हमको दिया गया है, आप v का मान मालूम करिए जो हम इस प्रश्न में हल करेंगे, और u और v की मान की सहायता से हम इन दोनों कंडीशनों में दर्पण की फोकस दूरी को ज्ञात कर लेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में आपको दिया गया अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे ये 3 गुना बड़ा, प्रश्न में अगर आपको 3 गुना बड़ा, वस्तु की लंबाई का आधा, वस्तु की लंबाई का 1/4 ऐसे कुछ प्रश्न में हिंट दिए जाएं तो आप तुरंत ध्यान में दीजिएगा, इस प्रश्न को हम आवर्धन के सूत्र से हल करेंगे। यहाँ पर 3 गुना, 1 गुना, आधा, ये आवर्धन का वैल्यू होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमको दिया है ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, इसलिए हम सबसे पहले कंडीशन नंबर फर्स्ट में हल करेंगे। यहाँ पर प्रतिबिंब जो होगा हमारा वास्तविक है, तो यहाँ पर यम जो होगा वो होगा आपका -3। ठीक है, आप कहेंगे -3 क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए कि वास्तविक प्रतिबिंबों का आवर्धन ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर चूंकि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, इसलिए उसका जो आवर्धन होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब हम आवर्धन के सूत्र से जानते हैं। आप जानते हैं बिकॉज m = -v/u। I/O रखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई से संबंधित कोई हिंट आपको नहीं है, तो हम m = -v/u रखेंगे। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर m का मान जो नेगेटिव है तो हम लिखेंगे -3, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है। अब यहाँ पर v का मान क्या करना है? v का मान जो होगा वो कहा 3 गुना बड़ा होगा, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे माइनस। ठीक है, यहाँ इस प्रश्न में आप देखेंगे v का मान नहीं दिया है, तो v का मान आप निकालेंगे। तो चूंकि v का मान आपको दिया ही नहीं गया है, तो आप v का मान प्लस या माइनस में मत रखिएगा, क्योंकि उसका मान आप v या u कुछ भी नहीं कर सकते हैं। u का मान दिया, अगर आपको वही वैल्यू लेना है तो आप कृपया करके केवल वही आप संकेत लिखिएगा। तो यहाँ पर मान ली हम क्या लिखेंगे? v लिखेंगे, और अपान यहाँ पर u का वैल्यू दिया गया है -30। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस इंटू माइनस जो होगा वो आपका प्लस हो जाएगा, तो थोड़ा सा और हल करेंगे तो -3 बराबर ये हो जाएगा v/30। इसलिए v का वैल्यू -3 में 30 का गुणा होने पर ये हो जाएगा -90 सेंटीमीटर। देखिए हम लोगों ने v का पोजीशन भी मालूम कर लिया कि ये जो होगा वो 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ऋण है तो दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ आपसे प्रश्न पूछा नहीं कि फिलहाल आप जान लीजिए ऋण होने की वजह से ये दर्पण के कहाँ बनेगा? सामने बनेगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको u का मान मालूम है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, हम लोगों को प्रश्न में क्या मालूम है? u का मान। हम लोगों को प्रश्न में क्या मालूम हो गया? v का मान। तो अगर हमको u और v का मान मालूम है तो हम फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो फोकस दूरी निकालने के लिए आप कहाँ जाएंगे? दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u से। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे 1/f के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1/f निकालना है, क्योंकि हमको फोकस दूरी चाहिए। 1/v के जगह पर 1/90, क्योंकि v का मान ऋण चिन्ह के साथ है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और u का मान नेगेटिव हो रहा है तो प्लस और माइनस की वजह से ये भी मान हो जाएगा आपका माइनस में, और 1/30। ठीक है, 90 और 30 का एलसीएम जब लेंगे तो ये होगा आपका 90। ठीक है, 90 से 90 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, और इसको निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऋण है। 30 से 90 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ आप लिखेंगे। ठीक है, 3 × 3। अब हम इसको जरा जोड़ लेंगे तो 1/f बराबर -4/90। ठीक, अब आपको मालूम है कि आप f का मान निकालेंगे तो हम व्युत्क्रम कर देंगे। आपको लिखना पड़ेगा 90/-4। आपकी फोकस दूरी ऋण आएगी, क्योंकि प्लस और माइनस में जब विभाजन की क्रिया होती है तो ऋण आता है। अब यहाँ पर आप भाग करेंगे
4 दूनी 8, ठीक है। ये हो गया आपका 10, फिर 4 दूनी 8, फिर आपका हो गया 2 बचा, तो 8 और 1 9 10, 2 बच गया, 4 पंचे 20। मतलब जो इसकी फोकस दूरी होगी वो आपका होगा माइनस में 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कितना आया, 22.5 सेंटीमीटर। तो आपके प्रश्न का जो फाइनल आंसर होगा ये होगा दर्पण की फोकस दूरी जो होगी वो 22.5 सेंटीमीटर होगी। अब आप कहेंगे ये माइनस में है तो दर्पण देखिए आपका अवतल होगा तो फोकस दूरी माइनस में ही निकलेगी, लेकिन फाइनल आंसर देते वक्त आप हेडिंग करके लिखेंगे तो दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वस्तु का 3 गुना होगा तो उसकी फोकस दूरी होनी चाहिए 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने कंडीशन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। दर्पण हमारा अवतल है, U जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब वस्तु का 3 गुना है और आभासी है, वास्तविक है। तो अब हम बढ़ते हैं, प्रतिबिंब अगर कैसा होगा, प्रतिबिंब आपकी बार होना चाहिए आभासी, ठीक है। तो हम कंडीशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेकंड की तरफ चलने पर थोड़ा सा हमको परिवर्तन करना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन अलग कर दिया गया है कि अब की बार जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक नहीं, वो हमारा है आभासी। तो यहाँ कंडीशन नंबर 2, और जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो उसका आवर्धन धनात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंबों का आवर्धन ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंबों का आवर्धन धनात्मक होगा। तो अब की बार यहाँ पर -3 नहीं, यहाँ पर हम +3 लिखेंगे। अब पुनः हम आ जाएंगे आवर्धन के सूत्र m बराबर -v/u से। तो यहाँ हम देखेंगे कि m के जगह पर 3 रखेंगे, यहाँ माइनस रखेंगे, v के जगह पर v रखेंगे और u के जगह पर -30 ही रखेंगे, जैसा कि हमने पहले कंडीशन में किया था, ठीक। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा 3 माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस v/30, सो v = 90 सेंटीमीटर। आपकी बार प्रतिबिंब आभासी होने की वजह से उस प्रतिबिंब का जो चिन्ह है वो प्लस निकला हुआ है, मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 90 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, क्योंकि वो प्रतिबिंब है आपका आभासी। हो गया। अब देखेंगे आपको u का मान -30 मालूम है, आपको v का मान मालूम हो चुका है 90 सेंटीमीटर। तो आप पुनः जाएंगे दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। अब हम यहाँ पर 1/f का मान निकालना है, क्योंकि हमको फोकस दूरी चाहिए। 1/v के जगह पर 90 प्लस में प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -1/30। 90 और 30 का एलसीएम होगा हमारा 90। 90 1 90, 1 30 या 90 3 -2/90, इसलिए f बराबर रेसिप्रोकल लेंगे 90/-2, मतलब ये निकलेगा -45 सेंटीमीटर। तो मतलब आपने आंसर जो दिया है वो दिया है कि जो दर्पण की फोकस दूरी होगी वो 45 सेंटीमीटर होगी। ठीक, ये देखिए नेगेटिव है, क्यों? दर्पण हमारा अवतल होगा तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तो आपने पाया कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उसकी फोकस दूरी 22.5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन अगर प्रतिबिंब वास्तविक के जगह पर आभासी हो जाए तो उस कंडीशन में जो दर्पण की फोकस दूरी होगी वो बढ़ जाएगी, वो हो जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने इस प्रश्न को भी हल कर लिया कि अगर कंडीशन अप्लाई करता है आवर्धन, तो आप ध्यान में रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंबों का आवर्धन अवतल दर्पण में ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंबों का जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग इस वीडियो की समाप्ति पर हैं, जिसमें 10वां प्रश्न तो नहीं है, 8 प्रश्न जो दिया गया है इसमें 8वें प्रश्न में हम लोग क्या कहते हैं। 8वें प्रश्न में कहा गया है दर्पण इसकी आपकी बार उत्तल है और उसकी फोकस दूरी जो दी गई है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो हमने लोगों ने लिख दिया F = 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो वस्तु रखी गई है वो दर्पण के सामने कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 15। तो इसका मतलब u का वैल्यू
-15 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वस्तु की ऊंचाई है। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट O इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, प्रकृति बताइए, वास्तविक या आभासी होगा, और वस्तु का आकार अर्थात प्रतिबिंब का आकार मतलब उसकी क्या बताइए आप, लंबाई बताइए। इसका मतलब आपसे पूछा है V का वैल्यू और I का वैल्यू। तो हमने आपसे पहले कहा था कि अगर ऊंचाई वगैरह दिया गया तो आवर्धन का तो क्वेश्चन लगाना ही लगाना है, लेकिन आवर्धन को लगाने से पहले हम यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले किसकी तरफ, दर्पण के सूत्र की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे दर्पण के सूत्र, 1/यह बराबर 1/V और प्लस 1/U से यहाँ देखेंगे 1/10 फोकस दूरी दी गई है, 1/V लिखेंगे, यहाँ पर -1/15 क्योंकि सूत्र में प्लस है और U का मान माइनस है, इसलिए वो चिन्ह हो गया हमारा ऋण में। अब आप यहाँ पक्षांतर करेंगे, 1/V को छोड़ेंगे, ऋण 1/15 का पक्षांतर होगा, तो वो पक्षांतर होने पर चिन्ह लिखा जाएगा प्लस चिन्ह में। 10 और 15 का आप एलसीएम निकाल लेंगे, रफ पर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम होगा 5 2 10, 10 गुणे 3 30। इस 10 और 15 का एलसीएम ये हो जाएगा आपका 30। 10 का गुण भाग करेंगे 30 में, 10 तियाँ 30, 3 एकन्यम 3, 15 दूना 30, 2 एकन्यम 2, मतलब आपका निकल गया 5/30 हो गया। इसका मतलब 1/V का मान 5/30 है, इसलिए V का मान 30/5 मतलब 6 सेंटीमीटर। अर्थात जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर मिल गया सबसे पहले उसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर पॉजिटिव निकला हुआ है तो दर्पण के पीछे, पॉजिटिव है दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे। पॉजिटिव आया है तो वो बनना होगा आपका कैसा, आभासी एवं सीधा। तो प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा और कैसा होगा, सीधा होगा। तो हम लोगों ने V का वैल्यू तो निकाल लिया। अब मेन उसका है उसका आकार। तो यहाँ पर हम पुनः जाएंगे कौन से सूत्र में, आपको मालूम है m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू -V/U से हम रेखीय आवर्धन के सूत्र में जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे I का वैल्यू आपको निकालना है, तो आप लिखेंगे I, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी गई है, 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु थी, ठीक है, माइनस फार्मूले में है। यहाँ V का मान पॉजिटिव में निकला हुआ 6 और U का मान ऋण चिन्ह के साथ हम लिखेंगे -15, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे I/5, यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस ये हो गया प्लस, 6/15 लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए तुरंत निकालेंगे I का मान 6/15, 5 यहाँ विभाजन की क्रिया में है, पक्षांतर होने के बाद गुणे की क्रिया में होगा। तो ये देखिए 5 एकन्यम 5, 5 तियाँ 15 और I का वैल्यू 6/3 मतलब 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा, अर्थात प्रतिबिंब जो होगा वो 2 सेंटीमीटर लंबा होगा। और देख लीजिए प्रतिबिंब जो होगा का सीधा है तो प्रतिबिंब की हाइट भी आपकी धनात्मक में आ रही है, जो संकेत है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बना हुआ अर्थात सीधा बना हुआ अर्थात आभासी बना हुआ अर्थात उसका मान धन चिन्ह के साथ आएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रश्न संख्या 8 को भी हल कर लिया। अब अपने इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन में हम चलते हैं, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 9 को हम सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में हम लोग प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं कि कौन सी चीज़ कही गई है। सबसे पहले हम चेक करेंगे दर्पण कौन सा है, दर्पण हमारा अवतल है, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, क्या दी गई है या नहीं दी गई है, जी बिल्कुल दी गई है। दर्पण की फोकस दूरी हमारी है 30 सेंटीमीटर, तो हम पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको मालूम है F इज इक्वल टू
30 सेंटीमीटर अवतल है। अब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखें, इसका मतलब हो गया कि आपसे u का वैल्यू पूछ रहा है। वस्तु कितनी दूरी पर रखें कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब बने, वो भी कैसा, वस्तु के 2 गुनी आकार का। तो अब कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई कि u का भी वैल्यू नहीं मालूम है और v का वैल्यू भी नहीं मालूम है, तो हम निकालेंगे कैसे, केवल हमको फोकस दूरी मालूम है। तो सबसे पहले हमने कहा था जब आपको प्रश्न में 2 गुना, 3 गुना, आधा, 1/3, 1/4 ऐसे कोई वस्तु का प्रतिबिंब या वस्तु की लंबाई में संबंध हो तो आप तुरंत आवर्धन के सूत्र में जाएंगे। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे वस्तु के 2 गुनी आकार का बने, तो यहाँ आप मान लीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिएगा कि माना वस्तु की लंबाई हम उसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर, कुछ तो मानना ही पड़ेगा, इसलिए तुरंत आपका निकलेगा जो प्रश्न में कहा है प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का कितना गुना होगा, 2 गुना। अगर वस्तु x सेंटीमीटर लंबा है तो प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी आपकी 2x सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये जो x दिया गया वो i का वैल्यू नहीं है, वो o का वैल्यू है, और ये जो आपका 2x दिया गया है वो i का वैल्यू है। अब हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार हमल करेंगे, वस्तु के 2 गुनी आकार का बने, तो 2 गुनी आकार का बनना आप तुरंत यहाँ पर निकालेंगे कि वस्तु उसमें प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा, तो आप तुरंत लिख लेंगे, इसलिए m बराबर I/O से, क्या निकला है, m बराबर I/O से। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे m = I का वैल्यू रखेंगे 2x और O का वैल्यू रखेंगे हम x, तो यहाँ ध्यान देंगे x से x हो जाएगा हमारा कैंसिल, x से x हो गया हमारा कैंसिल, तो आपको मिल गया m = 2, मतलब आवर्धन दुगुना होगा। m का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। पुनः अब m के वैल्यू की सहायता से v और u का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप पुनः जाएंगे, पुनः इस प्रश्न को हल करने के लिए लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा m = -v/u से। एक बार I/O की सहायता से हम लोगों ने आवर्धन निकाला, अब -v/u की सहायता से हम u और v का मान निकालेंगे। यहाँ m का मान ध्यान देंगे, इसने क्या कहा है कि प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, तो m का मान जो होगा हम यहाँ पर -2 रखेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा कैसा है, वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन जो होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखेंगे -v/u। ध्यान दीजिएगा, अगर u और v में से आपको दोनों का ही मान नहीं मालूम है तो केवल आप v और u ही रखेंगे, यहाँ पर u का मान ऋण चिन्ह में करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ से माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो आपका मिल गया v = 2u, तिर्यक गुणा हो गया, u का हम लोगों ने 2 में गुणा किया तो v का मान जो हो गया वो कितना हो गया, 2u। मतलब जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार का दुगना अगर है तो प्रतिबिंब की दूरी भी वस्तु की दूरी की दुगनी ही होगी। ठीक है, तो अब v और u का मान हमको मिल गया, तो अब सांकेतिक रूप से मिल चुका है। तो अब हम इस प्रश्न के आखिरी चरण में चलते हैं। आपको यहाँ लिखना है दर्पण के सूत्र 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u से। यहाँ पर इस प्रश्न में हम ध्यान देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1/f, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1/-30, 1/, अब हम v के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 2u, क्योंकि हमको प्रश्न में u का वैल्यू चाहिए और v का वैल्यू हम u के रूप में लिख सकते हैं 2u। प्रश्न को हल करने में आसानी होगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, क्योंकि आपको u का वैल्यू खुद नहीं मालूम है तो आप यहाँ पर ऋण लगाने की भूल मत करिएगा, क्योंकि u का मान जब तक आंकिक रूप से ना मालूम हो आप वहाँ चिन्ह नहीं बदलेंगे, इसलिए यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 1/u। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 1/-30, 1/-30, 2u एंड u का जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या होगा, 2u। 2u से 2u को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 1 जा 1। ठीक है,
u से 2u को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2, 1/-30 इज इक्वल टू 3/2u। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2u का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2u और 30 गुणे 3 ये हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, मतलब आपने 2u का मल्टीप्लाई किया 1 में और ऋण 30 का मल्टीप्लाई किया किसमें, 3 में। तो यहाँ हो गया 2u का वैल्यू -90, इसलिए u का वैल्यू -90/2, तब आपको हो गया u का मान 45 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु कहाँ पर रखी जाए, दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आवर्धन के सूत्र में या u-v के सूत्र में u और v का आंकिक मान ना मालूम हो सांख्यिकी रूप में, तो आप u और v का मान रखते समय चिन्हों में परिवर्तन नहीं करेंगे, उस सूत्र के हिसाब से वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में हमको मिल गया कि u का मान 45 सेंटीमीटर होगा, अर्थात वस्तु जो होगा वो दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर जब रखी जाएगी तभी उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वस्तु के 2 गुनी आकार का बनेगा। तो आज हम लोगों ने दर्पण से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हल कर लिया, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, चाहे फोकस दूरी निकालनी हो या हम लोगों ने उसका u का मान या v का मान, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, आकार, लंबाई, हर प्रकार से हर प्रश्न को हल कर लिया। उम्मीद करता हूँ परीक्षा में ये आपके लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत परीक्षाएं की शुभकामनाएं। धन्यवाद।